नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जहाँ पे आज ये लप्पू सा ट्रिगू ये शो करेगा कि वो लप्पू नहीं है, क्योंकि आज हम खेल रहे हैं आर यू स्मार्टर देन अ फिफ्थ ग्रेडर गेम। क्या आप पांचवी पास से तेज करके एक शो आता था, उसकी अब एक गेम बना दी गई है। तो क्या मैं हूँ पांचवी पास से तेज, जो कि मैं डेफिनेटली हूँ। मैं तो कॉलेज वालों से भी तेज हूँ। यही प्रूव करने के लिए 200 IQ वाला ट्रिगू जो है आज खेलेगा स्मार्टर देन फिफ्थ ग्रेडर। लेट्स गो। Are you smarter than a fifth grader? We're going to ask you 11 questions in increasing difficulty. 11 क्वेश्चन पूछेगा, डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। Every time. You'll have a classmate to help you out and 3 cheats you can use during the game. 3 लाइफलाइन होंगी। You can either copy your classmate's answer, see how the whole class would answer the question, Audience or poll. just discard this question and get a new Flip the question. entirely. वही KBC No वाली cheating लाइफलाइंस allowed है। on that new question though. ठीक You'll है। get points for each right answer, but just one wrong answer and you're out. And गलत for नहीं the दे last, सकते आंसर। 6th grade question, you'll be on your own. ठीक है। No cheats, no classmate. Let's see. तो बेसिकली क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक के, डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का होगा वो भी हम चूज करेंगे। Every question here is worth 100 points. ठीक है भाई। Yeah. And helping you for this grade. और ये बच्चे हैं, is ये हमारी हेल्प भी कर सकते हैं और हमें हेल्प करेगा Haley. हेली, हेल्प करेगी। Woo! Yay. Yes! Hey, my name's Haley. हेलो। My specialties are in reading and spelling tasks. ये रीडिंग और स्पेलिंग में अच्छी है। Here's your subject for this question. It is reading, life science, social studies, vocabulary. अब हमें इन 4 कैटेगरीज में से कोई चूज करनी है, तो आई थिंक मेरी रीडिंग और वोकैबुलरी मेरे को लगता है अच्छी है। मैं वोकैबुलरी चूज करूंगा। Do लाओ your भाई। English teacher proud in this next question. By definition, the word equine refers to what species of animal? Cow, horse, dog. Standard gamer. What's the right answer? बैंगन। By definition, the word equine refers to what species of animal? फर्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन होते थे। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहूंगा यहाँ पे। इक्वाइन, इक्वाइन, Don't इक्वाइन। worry. Take as long as you need. हाँ, तेरी हेल्प नहीं चाहिए, चुप रह। वैसे तो मैं पहले क्वेश्चन पे ऑडियंस पोल लेके अपनी बेइज्जती करा सकता हूँ, लेकिन मैं सोचना चाहूंगा। देखिए, इक्वाइन बोलते ही मेरे दिमाग में क्या गाय आती है, क्या हॉर्स आता है या डॉग आता है? इक्वाइन, 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 इक्वाइन। काव लग रहा है। इक्वाइन, क्वाइन है ना, तो काव आ गई। कुछ भी। चीटिंग ही कर लूंगा। कॉपी न्यू क्वेश्चन या आस्क द क्लास। Nope. यार, ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में चीटिंग नहीं मैं करना चाहूंगा, तो आई थिंक मैं इसमें तुक्केबाजी पे जाता हूँ। वो आर्ट ऑफ एलिमिनेशन जो है ना, वो लगाते हैं। एलिमिनेट करूँ भी I कैसे? can help you if you want. चुप हो जा हेली, शट अप। इन पिन, सेफ्टी पिन, इन पिन आउट। खेलना है तो खेल लो वरना गेट आउट। क्या हॉर्स बोलने पे मेरे को इक्वाइन सुनाई देता है? इक्वाइन हॉर्स, इक्वाइन हॉर्स, इक्वाइन हॉर्स। ये इक्वाइन स्पीशीज है। हाँ 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 हाँ, तुक्के Your मारेंगे answer हम। is in. अगर गलत हो गया तो रिस्टार्ट। The actual answer is horse. यस, यस। 100 points. तू ऐसे ही थोड़ी ना IIT क्रैक कर दी थी। Very good, beta. So, Haley, thanks for coming today. Why don't you give us a nice fact about yourself? अच्छा, I like to bake because it's all very precise. An excellent fact. वाओ, ये जान के मेरे को क्या फायदा हुआ हेली? मुझे क्या मिला बताओ। Let's pick one for the next question. मैथ्स, 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 मैथ्स में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, पर पहली क्लास में इक्वाइन जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये नहीं सोचा था। Leah had 176 baseball cards and buys 35 more. 176 दे 35 और लिए। Pablo has 72 baseball cards and buys 149 more. अच्छा, Who has more total baseball cards? एडिशन करनी है। Pablo. They have the same amount. ओके, 149 में अगर हम 72 डालेंगे तो 9 + 2 11, 1 कैरी, 7 + 4 11 + 1 12, 2 इधर, 1 कैरी, तो इसका हो गया 221। और ऊपर वाले के 6 + 5 11, 1 कैरी, 7 + 3 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 1 1। आई थिंक इसके 2 2 1 हुए, उसके 2 1 1 हुए, तो पैब्लो के पास ज्यादा है।
Here's the answer, and that makes the answer Pablo. You get 100 points. फर्स्ट क्लास की मैथ सही से करी है भाई ने, क्या बात है। स्मार्ट है। But you've had enough of me. Go for it, Claudia. Hi, I'm Claudia, your other host for the show. अच्छा। I hope you're ready for second grade. सेकंड क्लास आ गई This गाइस। time, each question is worth 150 points. ठीक है मैडम। It's time to meet a new classmate and say bye to your old one. बाय You हिल्ली। can do it. Yes. अब नया बच्चा आएगा कोई। Let's say hi to your new classmate. मुझे इल्ली दो, इल्ली दो, इल्ली, इल्ली मेरे जैसी लग रही है दिखने में। Ava. आवा आ गई, आवा। Yay. Woohoo! Yay! Konnichiwa, Eva-san desu. Konnichiwa. I really like to learn foreign languages and social studies facts. अच्छा, ये फॉरेन लैंग्वेज और सोशल स्टडीज में अच्छी है, ठीक है। Standard gamer. Pick a good subject for yourself. Reading, life science, social studies, measurements. मेजरमेंट्स ले लूं मैं, क्योंकि मैथ्स सही है मेरी। मेजरमेंट्स ले लेते हैं, मैथ्स करते हैं, मैथ्स में ही ठीक हूं मैं। Denominator for this fractions question. अरे फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आ गया, ओके। If a recipe Samir is using calls for 2 teaspoons of sugar, what fraction of a tablespoon is that? 1/4, 1/2, 2/3. Standard gamer. Give us your answer. टीस्पून और टेबलस्पून में क्या रिलेशन होता है, ये मेरे को नहीं पता। If a recipe Samir is using calls for 2 teaspoons of sugar, let's say चाय है, चाय में वो 2 टीस्पून डालता है, तो टेबल स्पून का कितना हुआ? टीस्पून और टेबल स्पून का रिलेशन बेसिकली आई थिंक आंसर 1/4 नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि टीस्पून टेबल स्पून का 1/8 साइज नहीं होता। Let me read back the चुप रहे, नहीं सुनना मेरे को। आई थिंक आंसर सेकंड या थर्ड में है, ठीक है। 1/2 या 2/3 होगा। आई थिंक इसका आंसर 2/3 है। मेरी गट फीलिंग कह रही है इट्स 2/3, वरना मैं देखे जाएंगे। You got it now. Woo! So the answer is 2/3. Yes! Let's go! मेरे को तुम्हें एक्सप्लेन करना है मैंने उसका आंसर कैसे निकाला। देखो, मैंने ये सोचा कि मैंने कुछ नहीं सोचा तुक्का ही था, नहीं थोड़ा सा एनालिसिस किया था। Now एसएसटी, it's social studies. मैथ्स या मेजरमेंट? Measurements. एसएसटी मेरी इतनी कुछ खास है नहीं, मैथ्स मेजरमेंट पिछला कर लिया, तो ये वाला मैथ्स करते हैं। Let's split in this fractions and percents question. What is the numerator in 5/12? 5/12 में न्यूमरेटर क्या है? 5। सेकंड क्लास में तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। 5 आंटी 5। इतना तो मैथ्स भाई दूसरी के बच्चे को आता होगा। ओ वेट, ये तो दूसरी का ही क्वेश्चन है। The correct answer is 5. Good job. You get 150 points. दूसरी कक्षा पास कर ली भाई लोग, थर्ड में पहुंच गए। Let's take a look at the points. Great work. हेलो टेडी। Hey ये तो there. टेडी मेरे जैसा दिखता You're है। doing great. It's time for third grade. तीसरी कक्षा आ गई भाई। Now worth 200 points. मुश्किल हो जाएगा Let's अब। greet our new classmate and say bye to the old one. Yay! बाय आवा। पर इन्होंने मुश्किल क्वेश्चन पूछे हैं भाई, पहली और दूसरे के हिसाब से। इली को भेजो, इली। Joaquin. Wow. वाकी आ गया, वाकी। Yeah. My name is Joaquin. वाकिन नहीं, तेरा नाम जोआक्विन है। Love to work on math and geometry questions. और ज्योमेट्री और मैथ्स तो मेरी भी अच्छी है, तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। बगैर से। Here's your choice of subjects. ओके, रीडिंग, एसएसटी या स्पेलिंग? रीडिंग, स्पेलिंग, इन दोनों में से सोच रहा हूँ मैं कोई लूँ। आई थिंक मेरे स्पेलिंग्स मेरे को लगता है अच्छे हैं, क्योंकि स्क्रिबल में मैं अच्छा हूँ, तुमने देखा ये स्ट्रीम्स पे। Be sure to use it in a sentence for this spelling question. ओके। How many times does the letter H appear in the following word? Rhythm. 1, 2, 3. रिदम में कितनी बार एच आता है? एक बार RYTHM, एक सेकेंड, या फिर RHYTHM। रिदम आई थिंक, हाँ एक सेकेंड, RHYTHM होता है या RYTHM होता है? मैं तो कंफ्यूजन में पड़ गया। I'll say the question once more. RYTHM How many RHYTHM। times does the अरे पता है क्वेश्चन, चुप रहे। मेरे हिसाब से RYTHM गलत है। आई
थिंक RHYTHM होता है, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि मैं उसको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में रिदम जरूर बोला है, और मैंने ये क्वेश्चन कभी ना कभी तो जरूर पूछा है कि जब बोलते रिदम है तो रिदम क्यों लिखते हैं। जैसे ऋतिक रोशन है ना कि उसमें H जो है वो साइलेंट है, वैसे ही रिदम उसमें वो H जो है वो साइलेंट होता है, तो इसलिए वो रिदम हो जाता है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। फूफ कर देते हैं, अब आग देखी जाएगी। We got your answer. गलत हो गया तो Yay! रीस्टार्ट। The correct answer is 2. Too easy. You get 200 points. एक्चुअली आई एम जस्ट वेरी गुड एट ऑल दिस, यू नो, स्क्रिबल में तुमने देखा ही है मेरे को। सीक्रेट पता क्या है सही स्पेलिंग्स करने का? वो वर्ड को गलत ही बोलो। जैसे रहीदम है ना तो रहीदम बोलो। I try to eat different foods from around the world. थैंक यू जोआक्विन, तेरी ये जानकारी की जरूरत नहीं थी मेरे को। लाइफ साइंस चूज करके देखूं मैं? मेरे को नहीं पता लाइफ साइंस क्या होता है, देखी जाएगी। Become one with nature. नेचर, In this अच्छा question, प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन आएगा which of the थर्ड following क्लास का। foods contains no natural protein, whole milk, pure sugar, raw eggs? इनमें से किसमें कोई नेचुरल प्रोटीन नहीं होता? अंडों में तो होता है, रॉ एग्स तो भाई कच्चे अंडों में तो प्रोटीन होता है, तो 3 आंसर नहीं है। मिल्क या फिर प्योर शुगर? आई थिंक मिल्क में भी होता होगा, शुगर में प्रोटीन क्यों होगा? आई थिंक इसका आंसर सेकंड है। I can help you if you want. बट आई थिंक मैं थर्ड क्लास में पहुंच चुका हूँ और मैंने एक भी लाइफलाइन नहीं यूज करी है, तो व्हाई नॉट जस्ट यूज अ लाइफलाइन? न्यू क्वेश्चन आस्क द क्लास। ऑडियंस पोल करना चाहूंगा मैं। And आई एम we've got श्योर your इसका answer. आंसर 2 है, बस Yeah. वैसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज कर ली लाइफलाइन। You've picked to ask the class. हाँ जी, Let's ऑडियंस see what पोल। our class thinks the right answer is. Yay! Yes! Yeah. Who thinks it's whole milk? नहीं, Ah, no one. And who thinks it's pure sugar? मैं भाई It's पांचों totally के the middle one. पांचों बच्चों ने बोल दिया है सेम है आंसर। ठीक है भाई, मुझे भी पता था ये तो। हाँ, मैं तो बस वैसे ही कर रहा था। अच्छा। आई जस्ट डिड इट फॉर द कंटेंट So, यार। The right प्योर answer शुगर, is प्योर शुगर। pure sugar. अगर शुगर में प्रोटीन होता तो जिम के बाद लोग शुगर खा रहे होते। तो क्लास थर्ड हो गई कंप्लीट। लेट्स गो गाइस, चौथी कक्षा में पहुंच गया भाई। It's going to get tougher in the 4th grade. चौथी कक्षा आ गई। 250 points. Okay. We'll say hi to our new classmate and goodbye to the old one. बाय जोआक्विन। Yeah. जोआक्विन है तेरा नाम, वाकिनी है। So, let's greet your new अरे अब तो classmate. इली को भेज दो। इली 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 आ गया। Yay! I am I'm not Eli, judging. And I'm really good at chemistry and measurement questions. केमिस्ट्री और मेजरमेंट में अच्छा है, अच्छी है, And you're अच्छे a हैं। gamer. Pick a subject for this question. मैंने आई थिंक SST और रीडिंग नहीं चूज करा है अभी तक। चौथी क्लास की रीडिंग में क्या ही दे देंगे ये, मतलब पैराग्राफ पढ़ के कोई आंसर करना होगा ना, रीडिंग चूज करते हैं। Let's turn the page to the next literature question. लिटरेचर आ गया है भाई। Kevin's favorite book is the 1850 novel David Copperfield. Who wrote it? Lewis Carroll, Charles Dickens, Sir Arthur Conan Doyle. दिस इज लाइक द फनीएस्ट थिंग एवर जो मेरी जिंदगी में हुई होगी। लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी नॉवेल नहीं पढ़ी सिवाय इसके डेविड कॉपरफील्ड के। आई मीन ये भी मैंने कोई पढ़ी नहीं है, बट जब एक वो वाला फेज आता है ना जब तुम Let's इंग्लिश। repeat the question. आंटी मेरे को नहीं सुनना, मेरे को मेरी बात बोल लेने दो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक जब वो फेज आता है ना तुम्हारी जिंदगी में, जब तुम्हें लगता है कि यार हमको भी अपनी इंग्लिश सही करनी है, तो उसके लिए तुम टीचर से पूछते हो कि कैसे इंग्लिश सही हो सकती है, तो तुम्हें वो बोलती है कि तुम नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ये करो वो करो। तो मैं भी गया था अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में और वो बुक लेकर आया था एक, एंड वो बुक का नाम था डेविड कॉपरफील्ड। और मेरे को ना उसके ऑथर का नाम कभी नहीं भूलेगा, बिकॉज काफी बढ़िया नाम है उनका, और उनका नाम है चार्ल्स। The real answer is actually Charles Dickens. Of course. Well done. मैम फॉर रियल मैंने कभी कोई नॉवेल नहीं पढ़ी थी, बस ये मैं इशू करवा के लाया था अपनी लाइब्रेरी से कि पढ़ूंगा, पढ़ी वो भी नहीं। Let's see what subjects there are. आई थिंक आई विल गो विद मैथ्स। मेरे लिए मेरे को लगता है वो इजी ऑप्शन है, क्योंकि मेरे को मैथ्स Our अच्छे से आती है। halftime show is all fractions and percents. ओके, परसेंटेजेस आ गई है। What is 1/8 written as a percentage? 12.5 Standard बिफोर यू गिव द Pick out ऑप्शंस। your answer. 12.5
I mean, I'm just so good. I'm just so good. देखिए 1/2 होता है 50%. उसको अगर हमने और 1/2 करा यानी कि 1/4 वो हुआ 25%. और उसको अगर हमने और 1/2 करा यानी कि 1/8 वो हुआ 25 का हाफ यानी कि 12.5%. इसका मतलब मेरा आंसर ऑलरेडी सही है. The right answer is क्या? नहीं, ये क्या हुआ है? प्लीज 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 प्लीज. 5%. ये लिखा आ गया प्लेयर डिस्कनेक्टेड. मेरी फट गई. मैं कहा इतना खेल लिया अब. You get 250 points. Of course. Give the scoreboard another look. You're doing incredible. Good job. चौथी कक्षा भी पार हो गई. 5वीं में पहुंच गए. Show. Take it away, Teddy. आजा टेडी भाई, 5वीं क्लास आ गई. How time flies. You're almost there. Welcome to 5th grade. और अभी भी 2 लाइफ लाइन है. वैसे 3 होती है अगर मैं फालतू में वेस्ट ना करता एक तो. Let's कोई say नहीं. hi to a new classmate and bye to our old one. अब नई बच्ची आएगी. बाय इली. Yay! Woo! And Halima. helping you out for now is हाँ, बची हलीमा. Halima. Oh! हलीमा हेल्प कर दियो चुपचाप. 5वीं में पहुंच गए हैं. I'm Halima, and my favorite subjects are health and life science. हेल्थ और लाइफ साइंस. ठीक है, याद रखूंगा मैं. Standard gamer. Take a look at these subjects. Life science है यहाँ पे. Social studies, life science. लाइफ साइंस देते हैं ना. वो बच्ची का लाइफ साइंस है मेन सब्जेक्ट. तो अगर मेरे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा सीधा सीधा इससे हेल्प ले लूंगा मैं. इजी. Which of the following is a scientific term for an organism that makes its own food from inorganic material? Autotroph, embryotroph, heterotroph. साइंटिफिक टर्म फॉर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से. अगर ऑर्गेनिक से बनाता होता तो उसका नाम ऑटोट्रॉफ होता. इनऑर्गेनिक से बना रहा है इसका मतलब वो हेटेरोट्रॉफ है मेरे हिसाब से. आंसर इसका सी होना चाहिए. बट व्हाई इवन वरी. हमारे पास हलीमा है ना. हलीमा कॉपी करूंगा मैं तेरा आंसर. बताओ. We got the answer. You've locked in a cheat. हलीमा चुपचाप सही आंसर दे दियो. So, Halima, what is your answer? I choose the first answer. ऑटोट्रॉफ. First answer. That's autotroph. Okay, You're whatever. locked in. We'll see if they manage to help you. अगर ये सही नहीं है ना That हलीमा. means the answer is autotroph. Yeah! Halima! You are so good! Yeah! Honestly, I was very Halima, wrong. Thanks for joining us. Can you give us a fun fact about your favorite subject? Most of the planet's oxygen comes from the oceanic plankton, like algae. ये मुझे not पता था. trees. चल निकल An important fact. निकल. Let's go to the next question. नहीं, I mean तूने मेरी हेल्प करी हलीमा तो मत निकल. Pick a subject for the next question. अब हम चूज करेंगे वोकैबुलरी या मेजरमेंट्स. मेजरमेंट्स कर लूं मैं. 5वीं क्लास की मेजरमेंट्स में क्या ही मुश्किल पूछ लेंगे ये. No vampires allowed for this counting question. काउंटिंग का क्वेश्चन है. Using ओके. Roman numerals, if a building was built in the year XIV, what year was it built in? Oh my god. Oh my god. 14. 14 is the correct answer. I mean 1004. थोड़ा मुश्किल दे देते हैं यार. थोड़ा सा तो मुश्किल दे देते. So basically देखिए x का मतलब होता है 10 और 1 और वो जो v है IV that is 4. ठीक है. तो जब XIV लिखते हैं दैट इज 14. वो बात अलग है. यहां तक पहुंचने में ये मेरी तीसरी रिकॉर्डिंग अटेम्प्ट है. ये चीज तुम्हें नहीं पता होगा कि इससे पहले मैंने 2 बार ट्राई करा ये गेम रिकॉर्ड करने का. पहली बार मैं 3rd क्लास में हार गया. दूसरी बार मैं 2nd क्लास में हार गया. और इस बार मैं फाइनली 5th क्लास क्लियर करके 6th तक पहुंचने वाला हूँ. इट इज नॉट अ टफ वन बेटा. इट्स अ वेरी It's now इजी. locked in, and the correct तुम्हारा answer भाई is पहुंच गया फाइनल 6th में. 14. Of course. You're right. You get 300 points. I am accepting. ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग अटेम्प्ट नहीं है, तीसरी है. किसी दिन लाइव स्ट्रीम में भी खेलूंगा ये वाली गेम. तब सामने देखना. We're in 6th grade. It's the end of our journey. There's only one बोनस क्वेश्चन है ये. but it's worth 500 points. All right. We'll have to leave our classmate here because it's all on you. Take it easy. बाय हलीमा. थैंक यू. Standard gamer. Let's find you a good question. I think
लाइफ साइंस या वोकैबुलरी में से कुछ चूज करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये हो जाएंगे। वोकैबुलरी मेरी ठीक है आई थिंक, बट आई स्टिल फील लाइफ साइंस के साथ जाते हैं। 6th क्लास की वोकैबुलरी ले क्या देखी जाएगी। It's on the tip of our tongue with this vocabulary question. Okay. It's the final question. You can do it. It's time to see if you're smarter than a 5th grader. All Which right. of these is another way of saying perplexed? Nonplussed. Oh. Undivided. Anti-minused. रुको जरा। ये तो वो ऑप्शन ही नहीं है जो मैं सोच रहा था। मैं तो पहले ही सेलिब्रेट कर लिया। परप्लेक्स होने का मतलब होता है कंफ्यूज होना, ठीक है। आई एम परप्लेक्स्ड बाय दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन से मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं सोच रहा था ऑप्शन आएगा कंफ्यूज, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। आई एम वेरी परप्लेक्स्ड बाय दिस क्वेश्चन। आई एम अनडिवाइडेड बाय दिस क्वेश्चन। नहीं, अनडिवाइडेड तो गलत है। 1 और 3 में से आंसर है। नॉन प्लस हुआ कम और एंटी माइनस हुआ ज्यादा। पता नहीं, मेरी गट फीलिंग है ऐसा 3 होगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है घटना और एंटी माइनस का मतलब हो गया बढ़ना। कंफ्यूजन बढ़ गया है काइंड ऑफ, उस तरीके से ऐसा बोलने का तरीका है। नॉन प्लस्ड, प्लस का उल्टा नॉन यानी कि घटना, तो मैं परप्लेक्स हो गया हूँ, घट गया हूँ। माई गट फीलिंग सेज 3। इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट। खेलना है तो खेल लो वरना गेट आउट। And it is locked in. The correct answer is nonplussed. Sorry, but you chose the wrong answer. Shit! Oh no! Unfortunately, you were not smarter than a 5th grader. Oh, but we'd love to give you no. another try. Let's take a look at the final scores. Oh shit! Congratulations! What a great score! एटलीस्ट 5वीं क्लास तुमने पार कर ली थी, 6ठी में फेल हुए। दैट वॉज एन एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन, काफी ज्यादा ही हो गया था। नॉन प्लस्ड, एंटी माइनस्ड, बहुत वाइल्ड गेस था, बट वेरी क्लोज। आई थिंक लप्पू सा तो नहीं हूं मैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। हाउ मेनी डिड यू गेट राइट? एंड तुम्हें तो अभी तो कमेंट्स आएंगे, हमने तो थाले कर लिए थे, चाली वाली जी क्वेश्चन थे, हमको तो सब आता था। ठीक है भाई, तुम्हें सब आता होगा। इस वीडियो को लाइक करना एंड अगर ये वाली गेम पे, क्योंकि इसमें एवरी टाइम तुम ये खेलोगे तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो कमेंट्स में बताना इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन दिस गेम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।